नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ का रहने वाला अखिलेश माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे मात्र 2 साल के अंदर। अखिलेश टूटा तो था, बहुत नर्वस हो चुका था, कुछ करने का दिल नहीं करता था, लेकिन पिता के समान चाचा का साया जो था उसके ऊपर। चाचा उसको कहता था, तू बिल्कुल मत परेशान हो, तू पढ़ना चाहता है तू पढ़, तू कुछ भी करना चाहता है तू कर, अखिलेश मैं तेरे साथ हूँ। और मेरी भी शादी अभी 2 ही 3 साल हुए हैं। तू अपना परिवार देख, अपने चाची को देख, अपना परिवार चला। मैं बाहर से कमा कमा कर लाऊंगा, सब कुछ करूंगा, घर चलाऊंगा, तू रो क्यों रहा है? मैं हूं अभी। अखिलेश के अंदर थोड़ा सा तो हिम्मत आता था कि चलो उसका चाचा है, पूरा सब कुछ संभाल लेगा, अखिलेश जो चाहे वो करेगा। लेकिन एक कहावत है, इंसान जब कोई चीज फ्री में यानी कि फोकट में पाता है तो उसकी वैल्यू को नहीं समझता है। अब अखिलेश सारा दिन घूमता था, टहलता था, कभी खेत में कुछ काम करवा दिया तो करवा दिया, नहीं इधर उधर से लेफ्ट राइट करना। और चाचा तो कमा कर देंगे ही, उसी से घर चल रहा था। धीरे धीरे करके उतनी अच्छी कमाई इसके चाचा का नहीं हो पा रहा था। इसका चाचा बहुत परेशान था। अखिलेश से कहता है, बेटा एक काम करो, घर की जिम्मेदारियां तो तुम खेती बाड़ी की सब कुछ संभाल ही रहे हो, जहां आना जाना होता है तुम आ ही जा रहे हो। एक काम करो यार, तुम घर पूरा संभालो अपना अच्छे से, मैं 2 4 6 महीने के लिए बाहर चला जाता हूँ मुंबई। वहां थोड़ा कुछ अच्छा काम मुझे मिल गया है, लोग कह रहे 40,000 रुपया महीना बचेगा खाने पीने के बाद। तो मैं सोच रहा हूँ उसी काम के लिए चला जाऊं, वहां पर कमा लूं 4 6 महीना 2 2.5 लाख रुपया, उसके बाद आऊंगा, फिर कुछ यहाँ बढ़िया सोच समझ कर बिजनेस किया जाएगा। अखिलेश ने कहा, ठीक है चाचा जी, जैसी आपकी मर्जी, आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए, बाकी परिवार की चिंता क्या, चाची ही तो हैं घर में, मैं उनको संभाल लूंगा, खेती बाड़ी का काम जो भी वो भी देख लूंगा, कहीं आना जाना होगा वो भी देख लूंगा, आप जाइए। उसका चाचा सोचता है, चलो ठीक है, अखिलेश तो बड़ा हो ही चुका है, सब कुछ संभाल ही लेगा, मुझे क्या चिंता। उसका चाचा कुछ ही दिन के बाद टिकट निकालता है और मुंबई निकल जाता है। मुंबई निकल गया, 1 1.5 महीने इस कदर गुजर गए फोन पे बात करते समय, हंसी मजाक में, कि धीरे धीरे करके इन्हीं 1.5 महीनों के अंदर अखिलेश और उसके चाची में एक बेहतरीन सा रिश्ता पनप चुका था। वो चाची और भतीजे वाला नहीं, बल्कि एक प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता, जो कि कहते हुए शर्माती है, लोग कहना नहीं चाहते। एक माँ समान चाची जो अखिलेश को खाना खिलाती थी, एक माँ समान चाची जो वाकई में माँ के ही स्वरूप थी, और अखिलेश ने उससे ही अपनी प्रेमिका बना लिया। कहानी में हम आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ चीजें हैं जिसको जानने के बाद आप सच में हैरान हो जाओगे। सब कुछ चल रहा था, धीरे धीरे करके अब ऐसा भी होने लगा कि अब ये रिश्ता चाची और भतीजे का सिर्फ प्रेमी प्रेमिका का नहीं था, पति पत्नी जैसा भी रिश्ता बन चुका था। यानी कि अब अखिलेश चाहे दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, रात में हो, आराम से अपने चाची के ही साथ आराम से सोता था। जब भी दिल में इच्छा होती तो संबंध स्थापित कर लेता था। मतलब एकदम अच्छे से आप समझ सकते हो कि पति पत्नी के रिश्ते जैसा रहने लगा। यहां तक कि उसकी चाची यहां तक भी अखिलेश से कहने लगी कि मुझे तुम्हारे चाचा के साथ तो रहना ही नहीं है, अब तुम्हारे चाचा वहां से आए तो उनसे बोल दो वो अपना कोई और अपना रास्ता देख ले, अब हम दोनों को एक साथ रहना है। अखिलेश यहां तक कहता था कि मतलब हम दोनों एक साथ रहेंगे, दुनिया समाज क्या कहेगी। वहीं उसकी चाची कहती थी, कहने दो, दुनिया समाज कहेगी कहने दो, कोई कुछ चलाएगा थोड़ी, हम दोनों को खुश रहना है ना, बस खुश रहना है। अखिलेश कहता है, ठीक है, वो समय जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी मुझे मेरा दिमाग मत अपसेट करो। उसकी चाची ने भी सोचा, चलो ठीक है। धीरे धीरे करके 4 5 महीना गुजर गया। उसका चाचा हर महीने खर्चा पानी देता रहा, पैसा देता रहा, इस खुशी में कि पूरे घर को तो संभाल ही रहा है उसका भतीजा अखिलेश। चाचा को नहीं भनक था कि जिस पत्नी को वो अपने बेटे जैसे अखिलेश के पास छोड़कर आया है, उसी पत्नी को वो फांस लिया है अखिलेश। इसका भनक नहीं था उसके चाचा को। उसका चाचा बहुत खुश था। अब एक दिन कहने लगा, अखिलेश अगर कहो तो मैं आके घूम जाऊं, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लग रहा है, मैं चाह रहा हूं कि मैं भी चला आऊं घर पे। अखिलेश कहता, नहीं चाचा कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप आना चाहो आओ, हाँ सब कुछ बहुत अच्छे से मैं मैनेज किया हूं, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। उसका चाचा सोचने लगा कि चलो कम से कम अखिलेश इतना तो कहने लगा। लेकिन धीरे धीरे करके जब भी उसका चाचा महीने में 3 4 बार इस बात को अखिलेश के सामने रखता, या
अपने पत्नी के सामने रखता कि घर आना चाहता है, तो दोनों का जवाब यही था कि अरे ठीक चल रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, काम धाम आपको अच्छा मिला है, आप वही कमाओ, काहे परेशान हो। अब इसके चाचा को बहुत अजीब लगने लगा कि उसकी पत्नी, जिसको तो ये कहना चाहिए हाँ मेरा भी मन नहीं लग रहा, आप चले आओ, और वो पत्नी कह रही है कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है, आप और पैसा कमाओ। और अखिलेश, जिसको बेटा समझता था, वो भी यही कहता कि चाचा क्या मतलब आना, आप वहीं पर रहो। इसी तरीके से अब उसके चाचा का मन नहीं लग रहा था। उसका चाचा डिसीजन ले लिया कि अब उसे किसी से नहीं पूछना। वो टिकट निकालता है और मुंबई से सीधा छत्तीसगढ़ के अपने उस गांव में पहुंच जाता है जहां से वो गया था मुंबई। कभी गांव में आया, अचानक घर पे देखने के बाद उसकी चाची के तो चेहरे के रंगत ही उड़ गए, क्योंकि उसके चाचा ने तो अब की बार कुछ बताया ही नहीं और सीधा घर पे आकर पहुंच चुका। अखिलेश कुछ ही घंटों के बाद आता, अचानक अपने चाचा को घर पे देखता, उसके भी तोते उड़ गए, चेहरे की हवा उड़ गई। उसका चाचा समझ चुका था कि जिस अखिलेश को दौड़कर गले लगना चाहिए कि चाचा कब आए, कैसे आए, बिना बताए, उस अखिलेश के चेहरे के तोते उड़ गए। और उसकी पत्नी, जो कि एकदम पूरा फूल के गुब्बारा हो जाना चाहिए, उसकी पत्नी नर्वस हो गई देखने के बाद। उसका चाचा सब कुछ समझ गया, क्योंकि वो भी तो एक मर्द था, उसने भी तो दुनिया देखी थी, सब कुछ वो समझ गया और उसने सवाल जवाब नहीं करना चाहा। उसने सोचा चलो ठीक है, ये लोग जो कर रहे हैं करने दो, कभी सामने तो आ ही जाएगा। उसका चाचा अब इधर उधर घूमने टहलने लगा, धीरे धीरे करके उसको मुंबई से गांव आए हुए 8-10 दिन गुजर गए। और वो देखता था कि रात में उसकी पत्नी, जो कभी उसके साथ अच्छे से बात करती थी, आराम से सोती थी, आज उसकी पत्नी उसके साथ रहना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती, बेचैनी रहती है पूरी रात उसके पत्नी के अंदर। उसका चाचा समझ चुका था कि मामला बहुत बड़ा रूप ले चुका है। उसका चाचा ने कहा ठीक है, जो हो रहा है होने दो। उसके चाचा ने ठीक कहा कि मैं 2 दिन के लिए कहीं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, इतने दिन के बाद आया हूं, तो मैं सोच रहा हूं जाके घूम टहलाऊं और उसके बाद फिर आएंगे, देखा जाएगा। उसकी चाची बहुत खुश हो गई ये चीज सुनने के बाद, यानी कि अखिलेश की चाची, और कहती कब जाएंगे, सुबह ही निकल जाएंगे क्या, तमाम प्रकार की बातें करने लगती है। अब उसके चाचा को और भी भनक लग चुका था कि भाई, जो औरत ठीक से बात नहीं कर रही आज कई दिनों से, उस औरत को जब ये कान में भनक जाता है कि कुछ कहीं जाने वाला है, तो उछलने लगती है, आखिर मामला क्या है। उसके चाचा ने कहा हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूं, आप अपना देख लेना, 1-2 दिन की क्या बात है। और वो गया नहीं, वो सिर्फ इधर उधर था। और पहले दिन तो बिल्कुल वो घर पे आया ही नहीं, लेकिन दूसरे दिन रात में तकरीबन यही कोई 1:30 बज रहे थे, उसके अंदर एक अलग सी बेचैनी थी, और बेचैनी इतनी थी कि वो परेशान हो चुका था, उसका मन नहीं लग रहा था, और वो घर की तरफ चला आया। घर की तरफ आया तो उसने जंगले के रास्ते जो देखा, वो सच में एक बहुत ही शर्मसार करने वाली थी। उसके चाचा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके चाचा ने तो यहां तक सोचा कि आज वो अपने पत्नी को बल भर मारेगा और मार के उसको घर से निकाल देगा। उसकी पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया, लेकिन अब उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो अपने गुस्से पे काबू ना कर पाया और जोर से दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसको ढकेलने लगा। अब उसकी चाची और अखिलेश दोनों पकड़े गए उसी कमरे में। पकड़े जाने के बाद अब उसके चाची और अखिलेश के पास शब्द नहीं थे। ये लोग समझ चुके थे कि उसके चाचा को सारे हकीकत पता चल चुके हैं। उसके बाद अखिलेश, उसकी चाची ने मन ही मन कुछ ही मिनटों में प्लान बना लिया कि उन्हें करना क्या है। जैसे दरवाजा खोलते हैं, उसकी चाची ने दरवाजे के बगल से एक ऐसी चीज से वार किया कि उसका चाचा वहीं पर गिर जाता है। और गिर जाने के बाद अखिलेश और उसकी चाची दोनों मिल करके उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या कर देने के बाद उस लाश को ऐसे ठिकाने पर लगाते हैं जहां किसी की नजर ना पड़े। लेकिन कहते हैं ना कि पानी में कोई भी चीज गिरा हुआ उपरा ही जाता है। तकरीबन चाचा के हत्या हुए 11 दिन हो चुके थे, किसी को कुछ पता ही नहीं था। जो कोई भी पूछता अखिलेश या उसकी चाची से, दोनों का जवाब सिर्फ यही होता, पता नहीं कहां चले गए। अचानक कुछ बताए भी नहीं, निकल गए, घर पे अपना फोन भी रख के चले गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बस यही बात कह रहे थे। लेकिन गांव के लोगों को भी पता चल चुका था अखिलेश और उसके चाची के रिश्ते के बारे में, क्योंकि धीरे धीरे करके कहते हैं ना, कोई भी सच छुपता नहीं लोगों से, लोग अंदाजा लगा लेते हैं देख करके ही।
पूरे गांव में इस चीज की भनक हो चुकी थी। यहां तक भी अब लोगों ने चर्चाएं करना शुरू कर दिया कि लगता है ये चाची और इस भतीजे ने मिल करके कुछ बड़ा कांड कर दिया, उसको मार ही दिया। धीरे धीरे करके बात इतनी फैली कि अब अखिलेश के बहुत सारे रिश्तेदारों में इसकी भनक चली गई। और ये मामला जब अखिलेश की बुआ के कानों तक जाता है तो वो रोने लगती है। और रोने के बाद उसने पुलिस जांच में कार्रवाई की मांग की और पुलिस जांच में लग गई। और जांच में पता यही चला कि मेन हत्यारे, मेन कातिल अखिलेश है और अखिलेश की चाची। अब दोनों तो गिरफ्तार कर लिए गए, गिरफ्तार किए गए, इनसे पूछताछ हुआ, इनको जेल भी भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों सोचो, आज के समय में इंसान कितना गिरता हुआ जा रहा है। स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए समझ ही नहीं पा रहा है। अपने ही खून के रिश्ते जैसे पिता को मार दे रहा है, भाई को मार दे रहा है, बहन को मार दे रहा है, मां को मार दे रहा है। आप सोच कर देखो कि दुनिया सच में कलयुग की तरफ आ चुकी है। ये कहानी एक सच्ची कहानी है दोस्त, जो मैं आपको सुना रहा हूं। वाकई में एक बार जरूर गौर करना इस कहानी पे और अपना राय कमेंट बॉक्स में देना कि अखिलेश, जिसको उसका चाचा बेटा मानता था, बेटा बेटे से भी बढ़कर, उस अखिलेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। या फिर आपके मन में कोई और सवाल चल रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करना। मिलूंगा फिर कोई ऐसी ही स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।